आज की स्टोरी बहुत ही डरावनी है, बहुत ही खतरनाक है, तो एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए। अगर हिम्मत है तो पूरा देखिए। तो आज की ये स्टोरी शुरू होती है रीना नाम की एक लड़की से। रीना नाम की लड़की बस से ऐसे जा रही होती, उसे गाँव जोधपुर गाँव में उतरना था। तो वो उतर जाती है और उसे जाते-जाते भी उसे बूढ़ी औरत बोली, "यह तुम 3 दिन के अंदर ही निकल जाना, ज़्यादा दिन मत रुकना।" रीना को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोले आंटी, पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो उतर गई और बारिश बहुत थी, पूरा मिट्टी लगी थी, बहुत मिट्टी थी, इसलिए उसके चप्पल ख़राब हो गए और वो ऐसे जा रही थी, अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। जा रही थी तो उसे ना एक छोटे बच्चों के पैरों के निशान दिखे, उसके बाजू में ही थी, पर पीछे देखा तो कोई नहीं था, कोई बच्चा ही नहीं था, इग्नोर किया। आगे गई, फिर से उसे छोटे बच्चे के पैरों के निशान, ये जहाँ जाती वहाँ उसे छोटे बच्चे के पैर के निशान दिखते थे। उसे समझ में नहीं आता, अरे ये किसके पैर के निशान छोटे बच्चे के, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो फिर उसे ना रूम चाहिए थी, पर कोई रूम मिल ही नहीं रही थी। तेज़ बारिश थी और गाँव में कैसे ज़्यादा घर भी नहीं होते ना, उसने सोचा मैं किसी के घर में जाके रुकती हूँ। तो उसे एक घर दिखा बड़ा-सा, उधर गई और वहाँ पे एक औरत थी, उसे बोला कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ़ एक ही दिन, एक रात रहने के लिए मुझे मिल सकता है क्या? फिर उसके बाद मैं रूम देख लूँगी, आज की रात प्लीज़। तो वो औरत हाँ बोली और उसे अंदर ले लिया। तो फिर रीना बैठ गई, अपना सामान रख दिया और फिर खाना परोसना शुरू कर दिया। खाना खा रहे थे सब लोग, फिर खाना खा के हो गया, रीना सो गई और लाइट सभी सब बंद थे। तो अचानक क्या हुआ, रीना को ऐसा है ना, उसके कान के किसी बच्चे की हँसने की आवाज़ आई। रीना उठने लगी और लाइट चालू की, थी कौन है कौन है, किसी बच्चे की हँसने की आवाज़ कैसी है, यहाँ तो कोई बच्ची है भी नहीं। तो उसने लाइट ऑफ की और सो गई। फिर उसके बाद फिर से उसे बच्ची छोटे बच्चे की हँसने की आवाज़ आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है करके। तो फिर उसने लाइट चालू किया, फिर इधर-उधर देखने लगी, बाहर जाके देखने लगी कि इधर है कोई बच्ची है क्या? पर कोई नहीं था। और उसे हँसी की आवाज़ आ रही थी। तो फिर अचानक उसकी नज़र मिरर में गई। मिरर में देखा, उसके पीछे एक छोटी बच्ची थी, उसके आँख एकदम काले, सफ़ेद कपड़े पहने थे, बाल एकदम खुले थे और डरावनी सी शक्ल, उसको देख के हँस रही थी। ये देख के रीना बहुत डर गई और चिल्ला उठी और वो भाग गई वहाँ से। सबको बुलाया, सबको चिल्लाया, सब लोग डर गए और सब लोग इधर-उधर भागने लगे। रीना घर के बाहर ही भाग गई जल्दी से, उसने कुछ नहीं देखा और भागते-भागते एक मंदिर के यहाँ पहुँच गई। मंदिर के यहाँ पुजारी थे, उसने पुजारी को ये सब बताया कि मुझे एक छोटी बच्ची दिखी और वो बहुत डरावनी दिख रही थी, उसे सब कुछ बताया। तो पंडित जी समझ गए कि वो लड़की कौन थी। तो वो बोले, डरो मत उससे। तो उसने बोला, अरे मैं क्यों ना डरूँ, वो मेरी जान ले सकती है। तो वो बोले, चलो चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो वो उसे एक कुएँ के यहाँ लेके गए और वो बोले, यही वो कुआँ जहाँ उस लड़की की जान चली गई थी। तो उसने बोला, रीना ने, क्यों, ऐसा क्या हुआ, कैसे चली गई उस बच्ची की जान? तो उन्होंने कहा, गाँव के अंधश्रद्धा की वजह से वो छोटी बच्ची की जान चली गई, उसकी बलि दी गई थी। और उसके बाद ही ये सब कुछ ना कुछ शुरू होने लगे। रात होते ही कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, सब लोग डरते थे उससे। वो सभी के घर आती है और अपना असली रूप दिखाती है, पर उसने किसी की जान नहीं ले ली। डराती है वो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करती। तो रीना को बहुत बुरा लगा ये सुन के उसके साथ ऐसा हुआ। तो फिर जो कुआँ था, कुएँ के साइड से कुछ आवाज़ आ रही थी कि एकदम घुस-घुस को कोई बात कर रहा हो, ऐसा कोई। तो फिर वो पंडित जी समझ गए, शायद वो लड़की आई होगी। तो पंडित जी मुझे पीछे हटना, तो पीछे हटे दोनों और वहाँ से कुएँ के साइड से वो लड़की आई। वो झुकी हुई तो सुन रही थी सब कुछ। तो वो आई सामने, वो रोने लगी रीना के सामने कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। मैं किसी को तंग करना नहीं चाहती हूँ, मैं सबको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने कितने गलत किया मेरे साथ, इसलिए मैं घुसता हूँ। तो रीना को बहुत बुरा लगा, वो रोने लग गई। वो बोले, ये देखो तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ़ नहीं मिला है, कोई नहीं, तुम्हें इंसाफ़ नहीं मिला है ना, तुम्हें इंसाफ़ मिलेगा, तुम डरो मत। मैं गिरी, वो बहुत डर गई। फिर वो बहुत रोने लगी।
पंडित जी ने क्या बोला कि बेटी तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए ना? वो बोली हाँ हाँ। तो फिर पंडित जी अपने बैग्स में से कुछ निकालते हैं, गंगा जल पहले छिड़काते, फिर उसके बाद हाथ में कुछ से तो विभूति लेते हैं, उसके ऊपर छिड़क देते और भगवान से प्रार्थना करते कि इसकी आत्मा को शांति मिले। तो फिर वो लड़की की आत्मा अचानक से गायब हो गई और जाते जाते वक्त मुस्कुरा के गई और उस लड़की की आत्मा को शांति मिली। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। आपके साथ कोई घटना घटे अपने दोस्त या रिश्तेदार होगा सब तो मुझे ईमेल करें, मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।